चलिए आज के सेशन में जो हम कवर करने वाले हैं, एज ए सेड, सम, एवरेज, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ, सम इफ, काउंट इफ, सम इफ्स। या लेट्स स्टार्ट विथ सम फंक्शन। वेरी जेनरिक फंक्शन इज इक्वल टू सम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो भी आप सीरीज दे, चाहे आप वर्टिकली सेलेक्ट करें चाहे रेंड या हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करें, इट्स योर चॉइस। जो भी सिलेक्शन होगा उसके नंबर के बेसिस पे आपको टोटल नंबर्स दे देगा। I'll double click it from the corner, it will drag till the last stage. एवरेज बहुत ही सिंपल फंक्शन एक्सेल का, एवरेज आउट कर देगा नंबर्स को जो भी आप सीरीज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेयरली यूज्ड है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा डे टू डे लाइफ में इसका। जो मेन फंक्शन अब जो यूज होने वाले हैं वो अब मैं बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से हम देखेंगे। काउंट फंक्शन। सपोज मुझे ये देखना है कि ये जो सीरीज है, मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं। सॉरी सुनील जी, आप एवरेज का फंक्शन दिखाना, क्या फॉर्मूला लगाया एवरेज पे? एवरेज, सिंपल एवरेज टाइप करेंगे इज इक्वल टू एवरेज, सीरीज जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, दैट्स इट। उसका एवरेज आउट करके आपको दे देगा। ठीक है, ओके। काउंट, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट किया है, सपोज मैं उसका उसमें देखना चाहता हूँ कितनी वैल्यूज पड़ी हैं। वैल्यू का सम एवरेज नहीं देगा, वो नंबर ऑफ वैल्यूज बताएगा कितनी वैल्यूज पड़ी हैं। इज इक्वल टू काउंट करता हूं मैं। आई कैन स्पेसिफाई बाय कॉमा कॉमा एज वेल। अगर ये आपको कॉमा कॉमा नहीं देना, डिलीट इट, सिंपल स्ट्रेट अवे सेलेक्ट कर लो सीरीज को। ब्रैकेट बंद, 16 आइटम दे दी। लेट मी चेक, हाईलाइट करता हूं। स्टेटस बार पे आप मेरे देखिए लिखा रहा है काउंट 16, करेक्ट है, यानी मुझे काउंट सही मिल गया। क्या मैं सिमिलरली मैं काउंट इज इक्वल टू काउंट अगर मैं करूं, सपोज मैं देखना चाहता हूं नेम्स ये कितने, जो भी मैं रेंज सेलेक्ट कर रहा हूं उसमें कितने कितने नेम्स हैं। सपोज, उप्स, ये क्या हुआ, ये तो इसने मुझे 0 दे दिया। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो वैल्यूज पड़ी हैं लेकिन इसने मेरे को 0 क्यों दिया। इसके पीछे रीजन ये है कि एक्सेल जो काउंट करता है, काउंट फंक्शन जो काम करता है, काउंट फंक्शन ओनली गिव्स यू द काउंट ऑफ ओनली नंबर्स। काउंट फंक्शन आपको जो काउंट देता है सिर्फ नंबर्स का काउंट देता है। अब अगर मेरे को टेक्स्ट का काउंट लेना है देन मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या सॉल्यूशन है। देन एक्सेल ने मुझे एक और फंक्शन दिया, काउंट ए। ए मीन्स आप समझ लीजिए ऑल, काउंट ऑल, वो हर टाइप को कंसिडर कर लेगा। इज इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, ये रहा मेरा, ये रही मेरी सीरीज। उसने मुझे टेक्स्ट का भी काउंट दे दिया। लेट्स ट्राई कि नंबर में काउंट देता है वो, यही काउंट ए। नंबर पे भी दे दिया। लेट्स ट्राई कि जंक वैल्यूज पे देता है। सपोज मैं कुछ जंक वैल्यू डालता हूं, कहीं मैं कुछ जंक वैल्यू स्पेसिफाई करता हूं, कुछ भी ऐसे ही रेंडमली। मैं इसमें जंक वैल्यू भी दे देता हूं, नंबर भी दे देता हूं, ब्लैंक भी दे देता हूं और अल्फाबेट्स भी दे देता हूं फॉर एग्जाम्पल। अब मैं काउंट ए फंक्शन यूज करता हूं इस एग्जाम्पल में। आइडियली मेरा आंसर 3 आना चाहिए क्योंकि एक तो ब्लैंक है, उससे मुझे ब्लैंक दे दिया, मतलब 3 दे दिया। यही चीज अगर मैं काउंट से करूं तो क्या वो लेगा, उसने मुझे 1 दिया। गगन आप बताएंगे इसने मुझे 1 क्यों दिया इस केस में काउंट। हाँ भाई, इसने मुझे काउंट 1 दिया जब मैंने सीरीज ये वाली सेलेक्ट की, G2 से G5 तक, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ही एक है। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही नंबर है। अगर मेरे को ब्लैंक का काउंट चाहिए देन काउंट ब्लैंक इज द फंक्शन। सपोज मैंने ये रेंज सेलेक्ट की, छोटी सी रेंज एग्जांपल के तौर पे। आइडियली मुझे कितना आंसर मिलना चाहिए इसमें, 1 आ गया।
काउंट ब्लैंक, काउंट हो गया, काउंट ए हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया। चलिए लेट्स स्टार्ट फर्दर। काउंट इफ, काउंट इफ फंक्शन है। काउंट इफ क्या करता है, सपोज मैं एक जंक वैल्यूज हटा देता हूं क्योंकि इसमें, चलिए सब कोई बात नहीं, इस केस को डिस्कार्ड कर देते हैं। काउंट इफ, सपोज मुझे ये देखना है, अगर मैं इस डिपार्टमेंट की बात करूं, मुझे ये देखना है जितनी भी ये टोटल सीरीज है पूरे कॉलम में, शेयर्ड सर्विस नाम के कितनी वैल्यूज हैं। क्या ऐसी 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 चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में कई बार जरूरत पड़ती है देखने की, राइट गगन? हाँ जरूर जी। चलिए अगर मैं देखता हूं, मैं देखना चाहता हूं इस पूरी सीरीज में कॉलम आई में, इनफैक्ट पूरे कॉलम आई में शेयर्ड सर्विस नाम की कितनी बार अक्रेंस है उसका, देन आई हैव द फंक्शन काउंट एफ इज इक्वल टू काउंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, ये रही मेरी रेंज, मैंने पूरे कॉलम आई पे क्लिक कर दिया, आई पे क्लिक कर दिया। इसने मुझसे दो पैरामीटर मांगे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, पहला मांग रहा है रेंज, सेकंड पैरामीटर मांग रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के लिए मुझे जाने के लिए पहले कॉमा लगाना पड़ेगा, तभी वो बोल्ड होगा। लगा दिया मैंने क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब क्या 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 किसके अगेंस्ट देखना चाहते हो काउंट, मैंने विद इन ब्रैकेट में स्पेसिफाई करूंगा, हमेशा मैं क्राइटेरिया विद इन ब्रैकेट में स्पेसिफाई करूंगा अगर मेरा क्राइटेरिया टेक्स्ट है। रिमेंबर, अगर मेरा क्राइटेरिया टेक्स्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा शेयर्ड सर्विसेज, सर्विस, क्राइटेरिया में अगर मैं सर्विसेज लिख दूंगा तो 0 दे देगा, देखिए, क्योंकि सर्विसेज करके कुछ नहीं है, शेयर्ड सर्विसेज। बट अगर मैं प्रॉपर लिखूंगा सही क्राइटेरिया शेयर्ड सर्विस, इट इज गिविंग मी 12 वैल्यूज। लेट्स सी क्या किया उसने। स्टेटस बार में आप देखेंगे यहां लिखा रहा है 12 ऑफ 94 रिकॉर्ड्स फाउंड, यानी जो उसने मुझे 12 नंबर दिया वो बिल्कुल ठीक है। दिव्या इस बीच हमने क्या बताया, आपका शायद कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। हमने काउंट इफ, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ समझा। आर यू देयर? ओके, काउंट फंक्शन आपको काउंट देता है। ओके, काउंट फंक्शन आपको सीरीज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, हाँ काउंट फंक्शन आपको जो भी सीरीज आप सेलेक्ट करेंगे उसका काउंट दे देगा, कितने नंबर ऑफ टाइम वैल्यूज हैं। काउंट ए आपका, अगर सपोज मुझे टेक्स्ट का काउंट देखना है तो मैं काउंट फंक्शन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि द मोमेंट मैं काउंट फंक्शन यूज कर रहा हूं उसको रिजल्ट में 0 दे रहा है। तो यानी मुझे अगर टेक्स्ट के अगेंस्ट काउंट चेक करना है, टेक्स्ट का कितना काउंट है, देन मेरे पास फंक्शन है काउंट ए। काउंट ए मतलब ए को समझ लीजिए ऑल, ऑल मतलब एवरी टाइप ऑफ डेटा टाइप, चाहे आप, अब देखिए इस एग्जांपल में मैंने टेक्स्ट का काउंट लिया तो भी उसने मुझे रिजल्ट दिया, नीचे के एग्जांपल में मैंने नंबर्स का काउंट लिया तो भी वो काम कर गया, थर्ड एग्जांपल मैंने वो काउंट लिया जिसमें कुछ जंक वैल्यूज पड़ी हैं, कुछ भी क्रैप वैल्यूज पड़ी हैं, %, कॉमा, परसेंटेज, उनको भी उसने कंसिडर किया। तो यानी एक्सेल के अगर बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो वास्तव में रियल में काउंट ए फंक्शन काम करता है, काउंट नहीं काम करता। क्योंकि आप देखिए ये मुझे नीचे तब भी काउंट देता है, काउंट 95, जबकि ये तो टेक्स्ट है। सो दैट मींस बैकग्राउंड में हमारा काउंट ए चल रहा है। अगर मेरे को ब्लैंक से काउंट देखना है तो आई हैव द फंक्शन काउंट ब्लैंक इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक। सीरीज मैंने सेलेक्ट की, जो भी मेरी रिक्वायर्ड सीरीज है, रिजल्ट उसने मुझे दे दिया इस केस में 1, क्योंकि 1 ही ब्लैंक है सेल। नेक्स्ट लेवल पे हमने देखा काउंट इफ। सपोज मुझे एक मेरे खुद के डिफाइंड क्राइटेरिया के बेस पे काउंट देखना है। इस एग्जांपल में मैं देखना चाह रहा था कि शेयर्ड सर्विस नाम के डिपार्टमेंट की टेक्स्ट वैल्यू एज एन शेयर्ड सर्विस कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो मेरे पास फंक्शन है काउंट इफ, मैंने क्या लिखा, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, पहला पैरामीटर रेंज, रेंज मतलब आप चाहो तो मैन्युअली ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो पूरा कॉलम भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, कॉमा क्राइटेरिया। आई वाज सेइंग क्राइटेरिया अगर आपका टेक्स्ट में है तो आप उसको इनवर्टेड कॉमा में बोलेंगे, लिखेंगे, इज इक्वल टू शेयर्ड सर्विस,
याद रखने लायक बात यहाँ पे ये है कि क्राइटेरिया में अगर कोई भी वेरिएशन होगी, कोई भी आपने क्राइटेरिया गलत दे दिया तो वो 0 दे देगा रिजल्ट, क्योंकि उसको वो वैल्यू मिलेगी नहीं। ये तो मैंने बोला अगर आपका, अगर मेरे यस टेल मी। हाँ, अगर मेरे पास न्यूमेरिक है हाँ तो बिल्कुल, इन्वर्टेड कॉमा हाँ होगा। बिल्कुल, मैं उस पे आ रहा हूँ। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं आप कॉम्पेंसेशन की बात करूं, मुझे ये देखना है मोर देन 50,000, मोर देन 40,000 कितने कितने अकाउंट है मेरे टोटल कॉम्पेंसेशन में। अब इस केस में मेरा नंबर हो गया, लेकिन इसमें भी एक झोल है। झोल समझते हैं? झोल मतलब कुछ वो क्या होता है? सपोज मेरे रेंज ये है, मैं लिखना चाह रहा हूं मेरा एक्चुअली जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेटर देन, इस एग्जांपल में ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये काम नहीं करता, क्योंकि मैं प्योर न्यूमरिक नहीं दे रहा। आप देखिए प्योरली मैं 40,000 नहीं लिख रहा, इसलिए मेरे को इसको इसमें लिखना पड़ेगा इनवर्टेड कॉमा में। स्टिल 8 रिकॉर्ड्स हैं मोर देन 40,000। लेट्स चेक द वैलिडिटी। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40,000, 8 ऑफ 94 रिकॉर्ड्स फाउंड मेरे स्टेटस बार में मुझे दिखा रहा है, विच इज करेक्ट। फिल्टर ओपन करता हूं, क्लियर। सपोज मुझे काउंट इफ करता हूं, मैंने रेंज सेलेक्ट की सपोज, और मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूं। पहले मैं एग्जैक्ट वैल्यू देख लेता हूं क्या है। सपोज ये मेरी वैल्यू है। अब अगर मैं इसके अगेंस्ट इस सीरीज में ये वाली वैल्यू के अगेंस्ट देखना चाहता हूं, उप्स सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, तो क्या ये चलेगा? अगर मैं एज इट इज मेरे पास वैल्यू है, न्यूमरिक है, चल गया। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसी वैल्यू को हम इनवर्टेड कोमा में भी डाल के देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए एक्सेल में। अब इस बार मैं वैल्यू को जो है, जो मैं स्पेसिफाई करने वाला हूं, उसको इनवर्टेड कोमा में डालूंगा, तो भी चल गया। तो दैट मीन्स न्यूमरिक के केस में आप चाहे इनवर्टेड कोमा में डालें चाहे नहीं डालें, वो तब भी चलेगा। तो बेस्ट क्या है, आप इनवर्टेड कोमा में ही डाल लो, वो ज्यादा बेटर है, आपका एक स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। राइट, होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज अभी तो मैंने एक चीज बताई कि मेरा ना मुझे 40,000 से ज्यादा काउंट चाहिए। अब मैं एक सिनेरियो बिल्ड करता हूँ, केस स्टडी लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे लेवल बाय लेवल चलते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, सो प्लीज पार्डन मी। अब की बार आपने देखा मैंने काउंट इफ नहीं लिखा, काउंट इफ्स लिखा। अब इफ्स क्यों लिखा? इफ्स इसलिए लिखा कि सपोज मेरे को फिलहाल एक काउंट देखना है। मैंने एक सीरीज सेलेक्ट की सी की, उसमें लिखा यूनाइटेड स्टेट्स के कितने काउंट है मेरे पास। 68 दे दी, 60 दे दी, विच इज प्रीटी फाइन। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है ओके यूएस में कितने बंदे यार शेयर सर्विस में काम करते हैं, बताना जरा मुझे। अगर मैं मैन्युअली फिल्टर करूंगा तो पहले मैं यहां पे यूएस में जाऊंगा, देन इस सेलेक्टेड रेंज में ही तो मैं शेयर सर्विस देखूंगा। देन मुझे पता चलेगा 8 रिकॉर्ड्स हैं यूएस में, शेयर सर्विस में 8 बंदे काम करते हैं। ये चीज मैंने फिल्टर से कर ली। अगर मेरे को इसको काउंट इफ्स से करना है तो मैं कैसे करूंगा? अब इस केस में तो मेरा एक क्राइटेरिया मैंने स्पेसिफाई किया, मैं सेकंड लेवल का क्राइटेरिया कैसे स्पेसिफाई करूं? राइट, काउंट इफ में तो मुझे एक ही लेवल देता है, एक ही लेवल आप बताइए। अगेन हाँ यस यस टेल मी दिव्या। कॉमा लगा के अगेन इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड। चलिए देखते हैं। आई एम सेइंग कि आपने मैं क्राइटेरिया यहाँ मेंशन करता हूं, मुझे देखना है यूनाइटेड स्टेट्स में कितने लोग शेयर्ड सर्विस में काम करते हैं। मेरा 2 लेवल का, एक से ज्यादा के लेवल का क्राइटेरिया हो गया। चलिए दिव्या ने कहा कि एक काम करते हैं जी, ऐसा करो इसको सेलेक्ट कर लो, काउंट इफ यूनाइटेड स्टेट्स
देन आपने कहा कॉमा लगा के मैं लिख दूं, इफ नहीं है। अच्छा इफ्स, ओके इफ्स नहीं आपने, ओके चलिए उसने मुझे एरर दे दिया। चलिए सही तरीका देखते हैं। ओके सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो मैं फंक्शन लिखता हूं काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसने कुछ अलग तरीके का अरेंजमेंट मांगा कि पैरामीटर में पहले मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ओके कि जिसमें से क्राइटेरिया निकलना है आपका वो पहला कॉलम बताओ, उसके उसकी रेंज बताओ जिसमें से पहला क्राइटेरिया निकलना है। इस एग्जांपल में कॉलम सी है पहले। डू वी ऑल एग्री? आई वांट इंटरैक्टिव सेशन। डू वी ऑल एग्री? या गगन? यस। हाँ, पहला क्राइटेरिया मेरा यूनाइटेड स्टेट्स था। अब जैसे मैंने कॉमा लिखा उसने मुझसे मांगा क्राइटेरिया 1, इस रेंज में कौन सा पहला क्राइटेरिया, मैंने लिख दिया यूनाइटेड स्टेट्स कॉमा। अब वो कह रहा है इस पहला लेवल तुमने पहली लेयर बता दी, अब सेकंड लेयर ऑफ क्राइटेरिया बताओ। सेकंड लेयर ऑफ क्राइटेरिया रेंज बताओ। लेयर सेकंड मेरी ये है, रेंज मतलब पूरा सिलेक्शन। अब उसका क्राइटेरिया वो कह रहा है बताओ शेयर्ड सर्विस। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ब्रैकेट बंद, 8 बता दिया उसने। आप चाहें तो n नंबर ऑफ लेयर्स तक जा सकते हैं, कॉमा लगा लगा के थर्ड लेवल का पहले सिलेक्शन करो कॉलम, फिर उसकी वैल्यू कॉमा लगा के, ऐसा आप n नंबर तक आप जा सकते हैं और अपनी वैल्यूज को डेराइव कर सकते हैं। दिस इज वेरी 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 पावरफुल फंक्शन काउंट इफ्स। ओके चलिए अभी तक हमने सीखा काउंट इफ। इस क्राइटेरिया को मैं करता हूं डिलीट, मैनुअल जो लिखा था। एक क्राइटेरिया होता है, सॉरी एक अनदर फंक्शन है सम इफ। रिमेंबर दिस इज सम इफ नॉट सम इफ्स। फिलहाल सम इफ है, यानी ये मुझे क्या देगा, ये मुझे अब इस टाइम काउंट नहीं देगा, अब सम देगा बेस्ड ऑन माई ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया। सेम क्राइटेरिया लेता हूं, मुझे यूएस के बेसिस पर टोटल कॉम्पनसेशन का सम चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे स्टेटमेंट में, मैंने बोला मुझे यूएस के बेसिस पर, यानी एक लेयर मेरी ये होगी यूएस की, यूएस के बेसिस पर टोटल कॉम्पनसेशन चाहिए, सम चाहिए टोटल कॉम्पनसेशन का। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको सम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूं, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें मुझसे क्योंकि सम मांग रहा है तो सम का एक एक्स्ट्रा कॉलम भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इस वजह से 3 क्राइटेरिया आ गए। जैसा क्राइटेरिया अब हम एक्साइट होकर सीधा सिलेक्शन शुरू कर देंगे, हम पहले देखेंगे ये हमसे मांग क्या रहा है। सम इफ रेंज, रेंज कॉमा क्राइटेरिया, और याद रखिए रेंज और क्राइटेरिया आर लाइक सिबलिंग्स, आर लाइक ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर सिस्टर सिस्टर। जैसे हम भाई बहन एक घर में रहते हैं, ऐसे ये एक ही घर के सदस्य हैं, हम इसको ऐसे याद करेंगे। यानी क्राइटेरिया रेंज का फैमिली मेंबर है, रेंज क्राइटेरिया का फैमिली मेंबर है, यानी दोनों एक ही कॉलम से रिलेटेड हैं। रेंज मेरा क्राइटेरिया क्या है, मुझे यूएस के बेसिस पर टोटल कॉम्पनसेशन का सम देखना है, तो यानी यूएस के बेसिस पर, यानी मेरा रेंज सिस्टम क्या होगा, कॉम सिलेक्शन क्या होगा सी कॉमा, क्राइटेरिया मेरा क्या है यूनाइटेड स्टेट्स। दोनों भाई बहन हो गए, एक ही यानी यूनाइटेड, जो मैं क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर रहा हूं, मैं कॉलम जो स्पेसिफाई कर रहा हूं वही होना चाहिए जिसमें वो क्राइटेरिया लाई करता है। थर्ड पैरामीटर सम रेंज, नेचुरली कौन से कॉलम का सम मुझे देखना है, कॉलम एच ब्रैकेट बंद। अगर मैं कॉमा का लगाऊं तो इसने मुझे ये कुछ फिगर दिया 3575416 लेट्स सी। यूएस के बेसिस पर टोटल सम मुझे देखना है, आप देखेंगे नीचे 3575416 राउंड अप करके, ठीक है। फिल्टर ओपन करता हूं, सेम चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सपोज मेरा क्राइटेरिया कहीं बाहर मैंने लिखा हुआ है, किसी सेल को रेफर करके भी मैं कर सकता हूं, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज और क्राइटेरिया एक ही भाई बहन है, रेंज तो मेरी यही होगी डेटा में से ही। क्राइटेरिया इस बार मैं इनवर्टेड कोमा में ना लिखकर किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूं जहां पर वो वैल्यू लिखी हो। ये पिछले सभी फंक्शंस में
काउंट इफ और काउंट इफ्स में भी ये रूल अप्लाई होता है। अगर आप मैनुअली नहीं लिखना चाहते, कोई सेल में स्टैंडर्ड कांस्टेंट लिखा हुआ है तो आप वहां पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, कामा सम रेंज, ये रहा मेरा सम, वही फिगर आ गया। अब इसका मैं ब्यूटीफुल यूज आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड। अगर मेरा यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो और इसमें तीनों वैल्यूज हो, यूनाइटेड स्टेट्स, ईमिया, एशिया पैक, जो कि मेरे इस क्राइटेरिया का हिस्सा भी हैं इस कॉलम का, तो मेरी ये वैल्यू कितनी डायनेमिकली चेंज होगी अभी मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मैं डेटा वैलिडेशन हमने सीखा है, इसके थ्रू मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना के आपको यूज दिखाता हूं कि कई बार हम अपनी रिपोर्ट्स में डैशबोर्ड कई बार हम जो बनाते हैं, जो टेम्पलेट बनाते हैं, उसमें हम यूजर से इनपुट्स लेकर नंबर भी चेंज करवाना दिखा सकते हैं। सपोज मैं सीधा सीधा टाइप कर देता हूं क्योंकि मुझे फिलहाल मालूम है वैल्यूज क्या हैं, नहीं तो मैं लिस्ट बनाता बाहर, वो भी कर सकता था मैं, हमें मालूम ही है। एशिया पैक, ईमिया, अब देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूं, ऊपर वैल्यू चेंज हो गई, हो गया एडवांस फंक्शन। समीप हमें समझ में आया? गगन एंड दिव्या, यस गगन आपने ये लगवाया है, हाँ जो फॉर्मूला लगाया आपने, ये जिस टैब पे ये आपने डाटा वैलिडेशन लगाया उसी के ऊपर ही फॉर्मूला लगाया आपने क्या? नहीं नहीं, अलग, ये सेल और अलग ठीक है, है, ये सेल अलग है और फॉर्मूला मेरा यहाँ पे है, ये येलो कलर से जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, ये मेरा फॉर्मूला सेल है। इंसर्ट कमेंट करके, आप इंसर्ट कमेंट कभी किया है? कमेंट आप लगा सकते हैं, दिस इज फॉर्मूला सेल। क्या किया मैंने? राइट क्लिक किया सेल पे, डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक किया किसी भी सेल पर, इंसर्ट कमेंट, आप अपने नोट्स भी ऐड कर सकते हो किसी सेल पर, यहाँ पे आप कुछ भी जो भी आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, और बाहर क्लिक कर दोगे तो वो चला जाएगा, जैसे आप अपने माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके आओगे ये दिखाई देगा। अगर आप एंड चाहते ये हो, सेम थिंग हम, हाँ हाँ, ये सेम जो आपने अभी बताया समीफ करके, हम ये सब टोटल भी कर सकते हैं ना? हाँ सब टोटल अलग है अभी, प्लीज उसको इससे सब करते हैं, ठीक है, वो हम बाद में, हाँ इसमें आपने डाटा वो हमने किया था सब टोटल, आई नो, लेकिन अभी हम सम इफ और सम या इफ सीख रहे हैं, तो अभी हम उसके कंटेक्स्ट में बात करेंगे। तो सब टोटल तो एक किस्म का, आप डाटा हाँ ये फॉर्मूला ड्रिवन हो गया, ये आपका डायनेमिक हो गया है। आप देखिए सब टोटल तो एक एक्टिविटी थी, आपने कर दिया और फाइनल रिजल्ट सेंड कर दिए मैनेजर को, लेकिन ये चेंज हो सकती हैं चीजें अगर आप इसको डायनेमिकली अटैच कर दो आपस में, राइट। अब इस केस में एक नया केस, इसमें मैं अब कुछ मैंने हेडिंग लिखी, सेलेक्ट योर ज्योग्राफिक रीजन, ऑफिस लोकेशन एंड डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स बनाने वाला हूँ, कुछ मैं बैकग्राउंड वर्क कर रहा हूँ पहले मैं, ऑफिस लोकेशन के लिए मुझे ऑफिस लोकेशन पहले निकालनी पड़ेंगी, काम करता हूँ, ऑफिस लोकेशन कॉपी किया मैंने, मुझे यूनिक वैल्यूज निकालनी है जैसे कि मैंने आज आपको बताया ही था, सॉरी, अगर मुझे इसमें से सारे की यूनिक वैल्यू चाहिए तो मैंने एक उस कॉलम को कॉपी किया दूसरी शीट पे, डेटा, रिमूव डुप्लीकेट्स, हमें वैल्यूज को, इस केस में मैं लिस्ट, सपोज मैं लिस्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ बाहर कहीं लिखकर, यहाँ पर बैठकर मैं अब इसका ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, ऑफिस लोकेशन का लिस्ट ऑप्शन चूज करूंगा। इस बार फर्क है मैं रन टाइम पे ना लिखकर मैं अपने यहाँ पे जो मैंने लिस्ट पेस्ट किया है वो रेफर कर लेता हूँ, ओके। डिपार्टमेंट में भी सेम चीज कर लेता हूँ, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे उसकी यूनिक वैल्यूज चाहिए लिस्ट बनाने के टाइम पे, तो अगर मैं पूरी लिस्ट एज इट इज चूज कर लूंगा तो वो बार बार ड्रॉप डाउन में भी डुप्लीकेशन दिखाई देगा, अगर मैं ऐसे पूरे एज ए रेफर कर दूंगा रॉ लिस्ट को ही।
सॉर्ट भी कर लेता हूँ सपोज चाहूँ तो। आपने क्या किया अभी? मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन के लिए। इस बार मैंने फर्क किया है, जैसे यूएस, एशिया पैक और ईमेल के केस मैंने लिखा था, अभी क्योंकि वैल्यूज ज्यादा है तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो मैंने लिस्ट निकाल ली है और अब मैं ड्रॉप डाउन उस लिस्ट के रेफरेंस का यूज करके बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखने की बजाय मैं अपनी लिस्ट जो मैंने पेस्ट की है मैं उसको रेफर कर लेता हूँ यहाँ पे। आगे ब्राइट कलर्स चूज करते हैं, ठीक है। सपोज मेरा पहली लेयर है यूएस होना चाहिए, यूएस में न्यूयॉर्क में व्हाइट कलर लेते हैं, डिपार्टमेंट फाइनेंस फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बेसिस पे मुझे टोटल कॉम्पेंसेशन निकालना है, यानी सम इफ्स निकालना है। अभी तक हमने सम इफ देखा था, अब हम सम इफ्स सीख रहे हैं। ब्रैकेट स्टार्ट, जो क्राइटेरिया मांग रहा है हम उसको वही वही देते जाएंगे। पहले सबसे पहले इसने पूछ लिया, क्योंकि कॉलम तो एक कॉमन ही होगा सभी क्राइटेरिया के केस में। Second, I think some problem in audio, just bear with me. Yeah, sorry, I think ऑडियो में कुछ इश्यू हो गया था। ओके, सम इफ्स मैं निकाल रहा हूं अगेन इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट सम रेंज, जो मांग रहा है वही देता जाऊंगा। मुझे टोटल कॉम्पेंसेशन का सम निकालना है, तो डेटा पे गया, कॉलम रेफर कर दिया, सिंपल। अब मैं वापस अपनी शीट पे आया, सेकंड लेवल वो अब मुझसे मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, यानी पहला जो क्राइटेरिया है जो कि यूएस मैं देने वाला हूं उसकी रेंज कहां है डेटा में, यानी उसका कॉलम। ये रहा मेरा पहला कॉलम, कॉलम सी, कॉमा लगाऊंगा, नेक्स्ट पैरामीटर पे आगे बढ़ूंगा। क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया मेरा ये वाला ड्रॉप डाउन वैल्यू है, या कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब ऑफिस लोकेशन का क्राइटेरिया है मैं देने वाला हूं, तो मैं उसके लिए कौन सी रेंज लूंगा? ऑफिस लोकेशन मेरी है यहां पर कॉलम बी, कॉमा ये रहा मेरा ऑफिस लोकेशन, कॉमा थर्ड लेयर में मैं देने वाला हूं फाइनेंस, यानी उसके लिए अब रेंज मांग रहा है। फाइनेंस मेरी डेटा शीट में, डेटा नाम की शीट में डिपार्टमेंट का कॉलम है, कॉलम आई, कॉमा फाइनेंस ब्रैकेट बंद। 3 लेयर ही मैं फिलहाल दे रहा हूं, उसने मुझे ये सम निकाल के दे दिया। या इसी तरह मैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड निकालना चाहता हूं तो काउंट इफ्स यूज करूंगा, क्योंकि एक से ज्यादा क्राइटेरिया मैं देने वाला हूं तो इफ्स होगा। क्राइटेरिया रेंज 1, पहला लेयर मेरा यूएस होने वाला है, तो उसके लिए यूएस के लिए मेरा कॉलम ये है, ज्योग्राफिक रीजन कॉलम सी, कॉमा ये रहा मेरा ये ज्योग्राफिक रीजन वैल्यू मतलब क्राइटेरिया, कॉमा सेकंड लेयर मुझसे मांग रहा है रेंज ऑफ क्राइटेरिया 2। ओके, ये ऑफिस लोकेशन बी कॉलम पे था मेरा, कॉमा इसके अगेंस्ट क्राइटेरिया यहां से उठे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 3 ये रहा, और सॉरी डिपार्टमेंट कॉलम आए, कॉमा ये रहा मेरा वैल्यू क्राइटेरिया की, ब्रैकेट बंद, 9 रिकॉर्ड्स। अब यहां पे मैं ड्रॉप डाउन चेंज करूंगा, ऑफ कोर्स सिडनी उसमें कहां होगा, फिलहाल उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है इस केसेस में। ऐसे बहुत से केस हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड लिमिटेड है तो जीरो भी अमाउंट आ सकता है। यूएस में न्यूयॉर्क, यहाँ पे हमने इंवर्टेड कॉमा किया ना, अब मैंने इसमें एक्चुअली देखिए स्पेसिफाई नहीं किया ना, मैंने सेल का रेफरेंस दिया है, तो मैंने डायरेक्ट सेल हाँ, रेंज कर दिया है, राइट। या इसका नाम लिख देता हूँ यूजर शीट या समरी। जैसे मैंने यहाँ पे समरी शीट का नाम दिया, फॉर्मूले भी अपने आप अपडेट हो गए विद द शीट नेम। सपोज मैं इस डेटा को हाइड भी कर देता हूं, ये सब शीट्स में हाइड कर रहा हूं फिलहाल,
यूजर के पास सिर्फ यही एक एंड हमने उसको शीट भेजी है, कैलकुलेटर बना के दे दिया हमने उसको कैलकुलेटर पकड़ा दिया कि भैया यहाँ से देखो और अपनी वैल्यूज निकाल के लेते जाओ। सपोज मैं एशिया पैक पे जाता हूँ, सिंगापुर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट कुछ नहीं है वहां पे, हो सकता ना हो, क्लाइंट ऑप्स है तो उसके 2 रिकॉर्ड आ गए, उसका अमाउंट इतना आ गया। आर वी फाइन विद सम इफ्स एंड काउंट इफ्स? स्लाइटली टफ लग रहा है क्या? हाँ, आई एम श्योर थोड़ा सा नहीं, टफ नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा जितना आप यूज करेंगे ना उतना आप इसकी पावर को देखेंगे अपनी रिपोर्टिंग फील्ड में कि यू नो इट्स वेरी राइट। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर आप इसको लगाना सीख जाए तो एक वाव फैक्टर, आप यूजर फ्रेंडली रिपोर्टिंग्स आपकी बन सकती हैं जिसमें यूजर का अपने का इंटरेक्शन रहेगा।